नमस्कार साथियों। तो मैं पवन कुमार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तैयारी विद मी में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की अ, अगला ये पेज नंबर लक्ष्य की किताब का है 149 पर राजस्थान की स्थिति विस्तार और इसकी आकृति के बारे में। कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस सार ये डब्बा सा बना रखा है, इस डब्बे के अंदर यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो अपना पॉइंट है वो पॉइंट है राजस्थान की स्थिति। पहला पॉइंट क्या है? स्थिति। राजस्थान कहाँ स्थित है? हमने देखा कि राजस्थान ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी का जो उत्तर वाला भाग है वो उत्तरी गोलार्ध, जो दक्षिण में है वो दक्षिणी गोलार्ध, और राजस्थान कुछ यहाँ दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। अगर पृथ्वी को हम देशांतर में बांटे, खड़ी लाइन, देखो आडी बड़ी लाइन को अक्षांश और खड़ी लाइन को देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो देशांतर में बांटे तो राजस्थान इस साइड है, पूर्वी गोलार्ध के अंदर। ठीक है, अगर हम ओवरऑल देखें राजस्थान को तो ये हमारा पड़ता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पड़ता है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर विश्व के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति कुछ ऐसे है। ठीक है, अब ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है? एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट टाइम का पता लगाने के लिए काल्पनिक रेखों द्वारा पृथ्वी को देशांतर और अक्षांश में बांटा गया है। इसी को क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कहते हैं। ठीक है, और राजस्थान का जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है वो आपसे पूछा जाएगा कि कहां से कितना है। तो देखिए, अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का? अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का है, अगर आप यहाँ देखोगे तो कुछ इस प्रकार है। यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कितना भाई? 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब देखो दोनों बार उत्तर उत्तर क्यों आ रहा है, जबकि ये तो ऊपर है, ये दक्षिण में। क्योंकि हम उत्तर में ही है। ये 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा को। इससे जैसे ऊपर जाएंगे तो उत्तरी 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 ही बोला जाएगा, उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश। नीचे जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश में 23 3 से लेकर 30 12 उत्तरी अक्षांश तक हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम बात करें इसके देशांतरीय विस्तार की, तो जो देशांतरीय विस्तार है इसका वो देखते हैं हम। ये आप समझ ही गए होंगे, इस बुक में लिखा भी हुआ है अच्छे से, और इस प्रकार आप बना भी सकते हो पेज पर शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या होगा। ठीक है, देशांतर विस्तार देखिए भाई, ये राजस्थान है अपना, ये देशांतर, इन दोनों के बीच में राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो यहाँ दे रखा है 59.30 डिग्री से 59 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक। कितना भाई? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 78 17 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे इसको? पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि राजस्थान पूर्वी गोलार्ध के अंदर है और यहाँ भी पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो ये कुछ राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, जो आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता देना। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं स्थिति को। देखिए, राजस्थान 23 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 12 उत्तरी अक्षांश तक है, और तथा 59 30 पूर्वी देशांतर से लेकर 78 17 पूर्वी देशांतर है के मध्य है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा राज्य में डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग व गलियाकोट के निकट 26 किलोमीटर लंबाई से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर स्थित है। देखिए भाई, अब ये क्या बना है कर्क रेखा? देखिए, अगर आप देखते हैं तो ये हमारी पृथ्वी है। क्या है भाई? राउंड राउंड पृथ्वी है। पृथ्वी पे 3 काल्पनिक मेन रेखाएं हैं। ये जो पहली रेखा जाती है इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर जाती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। क्या बोलते हैं उसको? कर्क रेखा 23.5 डिग्री। 23/1/2 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और जबकि नीचे 23.5 डिग्री जाती है उसे बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा से कोई लेना देना नहीं है राजस्थान को। हमारे यहाँ कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री राजस्थान के यहां से गुजरती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से नहीं गुजरती है भाई? डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। आपको मैप अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप इस चीज को समझ पाओ अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, तो कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। ये बात कह रहा है इस किताब के अंदर कि ज्यादातर राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिल्कुल सही है, ये 23.5 डिग्री अपनी रेखा है। ज्यादातर राजस्थान इसके ऊपर में, लेकिन 2 जिले हैं जहां से ये रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है?
26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। और सबसे नजदीक स्थित जो शहर है कर्क रेखा के, वो कौन सा है? वो है बांसवाड़ा। कौन सा भाई? यहाँ शहर है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, उसका नाम पूछे तो बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट स्थिति, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, जो इस किताब के अंदर पहला पॉइंट दिया हुआ है वो हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो है विस्तार, राजस्थान का विस्तार। ठीक है, देखिए भाई, राजस्थान का विस्तार, विस्तार के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, दक्षिणी गांव कौन सा है, राजस्थान कितने किलोमीटर लंबा है, कितने किलोमीटर चौड़ा है, उस पॉइंट को अब हम कवर करते हैं। सबसे पहले हमने देखा, आप पढ़ते हैं विस्तार। देखिए भाई, वो अपना राजस्थान है, क्या हो? वो अपना राजस्थान है, रंगीलो राजस्थान। आकृति चतुर्भुजाकार किसने बताई? टी.एच. हैंडले ने। ठीक है, किसने बताई? टी.एच. हैंडले। बार बार करा रहा हूँ, याद हो जाएगा। तो टी.एच. हैंडले ने इसकी आकृति चतुर्भुजाकार बताई थी। देखिए भाई, राजस्थान का विस्तार, अगर हम राजस्थान के विस्तार को देखें, उत्तर से दक्षिण तक राज्य की लंबाई, राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर लंबाई है। वह विस्तार देखें तो उत्तर में कोणा गांव गंगानगर के 30-12 उत्तरी अक्षांश पर से दक्षिण में बोरकुंड गांव 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तक स्थित है। ठीक है, तो देखिए भाई, कितने किलोमीटर है राजस्थान की लंबाई? अगर हम यहाँ गंगानगर से चलना प्रारंभ करते हैं, तो अगर नीचे बांसवाड़ा तक आते हैं तो हमें कितना चलना पड़ेगा? 826 किलोमीटर। कितना चलना पड़ेगा? 826 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जो कि श्री गंगानगर, गंगानगर को मैं शॉर्ट में लिखूंगा SGNR, श्री गंगा नगर। ठीक है, SGNR। यहाँ एक गांव पड़ता है, सबसे उत्तरी गांव इस जगह पे, उसका नाम है कोणा गांव। क्या नाम है भाई? कोणा गांव। ठीक है, कोणा गांव। और जो कि नीचे बांसवाड़ा जिला पड़ता है, कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, इसका जो गांव पड़ता है वो पड़ता है बोरकुंड गांव। कौन सा भाई? बोरकुंड गांव। ठीक है, कौन सा गांव है? बोरकुंड गांव। पूछे राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव, राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव, अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो SGNR का कोणा गांव गंगानगर का, और जो कि बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव। कैसे याद रखोगे? जब बोर करते हैं जमीन के अंदर तो धरती में करते हैं ना नीचे, तो नीचे कौन सा गांव पड़ता है? बोरकुंड गांव। ठीक है, तो राजस्थान की लंबाई पूछे उत्तर से दक्षिण तो कितनी? 826 किलोमीटर। अब बात करते हैं राजस्थान की चौड़ाई की। ठीक है, राज्य की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो कितनी है चौड़ाई? 869 किलोमीटर है, जो जैसलमेर के, कहां से भाई? 869 किलोमीटर है, विस्तार है, जो जैसलमेर के कटरा गांव से लेकर सिलावट गांव तक है। ठीक है, कटरा गांव से लेकर पूर्व में सिलावट गांव के पास जगमोहनपुरा, राजावाड़ा, धौलपुरा में पड़ता है। उत्तरी राज्य की उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम लंबाई 43 किलोमीटर का अंतर है। वो छोड़ो, अब इसे देखो, यहाँ अपने जैसलमेर का गांव पड़ता है कटरा गांव। कौन सा गांव भाई? कटरा गांव। और जो कि यहाँ जो गांव पड़ता है वो उस गांव का नाम है सिलावट गांव। कौन सा भाई? सिलावट गांव। और यहाँ जिला पड़ता है बिल्कुल कोने पर धौलपुर। कौन सा जिला पड़ता है? धौलपुर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ छोटा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। मैप के अंदर ये बनाना है आपको एक बार। और यहाँ अपना जैसलमेर है, जो मेन बड़ा जिला पड़ता है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। अब देखिए प्रश्न क्या बनेगा, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी? देखो, चौड़ा ज्यादा है राजस्थान, लंबे से चौड़ा ज्यादा है, 869 किलोमीटर, और 826 किलोमीटर लंबाई है। सबसे उत्तरी गांव पूछे तो कोणा गांव, दक्षिणी गांव पूछे तो बोरकुंड गांव, पूर्वी गांव पूछे तो कटरा गांव, और पश्चिमी गांव पूछे तो आपका सिलावट गांव धौलपुर के अंदर पड़ता है। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? मतलब इन दोनों का अंतर देखें, 869 में से 826 घटाएं तो 43 किलोमीटर का अंतर आता है। कितने किलोमीटर का भाई? 43 किलोमीटर का अंतर आता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई में कितना अंतर है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त दोनों ही सबसे पहले सिलावट गांव के पास जगमोहनपुरा की ढाणी में तथा सबसे बाद कटरा गांव में दिखाई देता है। आज देखिए भाई क्या कह रहा है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? देखो, सूर्य पूर्व से होता है उदय, और इस साइड हमें पता है कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। तो ये जो सिलावट गांव है ना,
इसी गांव में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अगर यहाँ उदय होगा तो छिपेगा यही ना, सबसे पहले यहाँ सूर्य उदय होता है और फिर जैसलमेर में सबसे लास्ट में सूर्य उदय होता है। ये कुछ 29 मिनट का गैप है, कुछ 24 या 25 मिनट का गैप है, जो आगे हम देखेंगे इसमें होगा। ठीक है, तो लगभग आधे घंटे का गैप। मगर अगर आप धौलपुर खड़े हो, सूरज को उगता देख लेते हो और भाग के आधे घंटे में आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है या विमान है, आधे घंटे में आप जैसलमेर आ जाओ, वहां आके आप दोबारा सूर्य को उदय होता हुआ देख सकते हो। तो सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है हमारे यहाँ, जैसे धौलपुर में, और धौलपुर का गांव सिलावट गांव, और सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होता है, तो धौलपुर का गांव ही सिलावट गांव के अंदर सूर्य अस्त होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। आगे देखिए, आकृति की बात कर रहा है। हालांकि मैंने पहली क्लास के अंदर आकृति आपको बता दिया, फिर भी हम इसे पढ़ेंगे। हमने विस्तार देख लिया कितना था। ठीक है, आप इस किताब के माध्यम से रिवीजन करना, याद करना, और मैंने आपको बता ही दिया है 43 किलोमीटर का अंतर है, 869 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई है। कोणा गांव, कटरा गांव, सिलावट गांव, आपका बोरकुंड गांव, जो 4 कोणों पर गांव है। अब पढ़ते हैं राजस्थान की आकृति। कैसी आकृति है राजस्थान की, ये अपना राजस्थान है। देखने में कैसा लग रहा है आपको, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, क्या बोलेंगे इसे, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, यह आकृति किसने कहा था कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है राजस्थान की आकृति, तो ये कहा था आपके T.H. हैंडले ने। T.H. हैंडले ने, किसने कहा था, T.H. हैंडले ने कहा था। ठीक है, बड़े आगे। ये देखिए राजस्थान कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैप आपके पास होगा, भरना सीख लीजिए। बार बार बोल रहा हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर 20 में से 20 नंबर लाने हैं 4th ग्रेड के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैप को अच्छे से याद करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ठीक है, रोम्बस प्रकार क्या करती है, पतंग के समान है, चतुष्कोणीय। T.H. हैंडले ने कहा था, जो ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक हुए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कोई उस टाइम अंग्रेजों के साथ आए होंगे, उन्होंने कहा था कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, चतुष्कोणीय। विश्व स्तर पर तुलना करें तो राजस्थान का आकार विश्व के अनेक देशों से अधिक है। यह जापान से थोड़ा कम, कागो, फिनलैंड, नॉर्वे, इटली, पोलैंड, जर्मनी के लगभग बराबर। तो यहाँ पे याद रखना है, जर्मनी के हम लगभग बराबर है। ग्रेट ब्रिटेन इंडिया से लगभग 2 गुना बड़ा है राजस्थान। ठीक है, ब्रिटेन से कितना है, इंग्लैंड से, ब्रिटेन है जो अपन, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं, तो इंग्लैंड से हम कितने बड़े, इससे हम 2 गुना बड़ा है राजस्थान। कितना है, 2 गुना बड़ा है, याद रखना, बड़ा है मतलब 2 गुना राजस्थान। और ब्रिटेन से लगभग 2 गुना, नेपाल से 2.5 गुना। ये पूछे नहीं जाएंगे, इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान। मतलब इजराइल इतना छोटा है, इजराइल से कितना हम, इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। मतलब राजस्थान इतना बड़ा है, 17 गुना है, 17 इजराइल लगा लो तब जाके राजस्थान बढ़ेगा। मतलब इजराइल इतना छोटा सा देश है। ठीक है, और आगे और किसका पूछते हैं, जो पूछते हैं मैं आपको वही लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, जापान से थोड़ा कम, लगभग जापान के लगभग बराबर कह सकते हैं। ठीक है, तो जापान के लगभग बराबर है, क्या है, जापान के लगभग बराबर। राजस्थान जापान के लगभग बराबर है, लगभग बराबर। तो ये मेन थे 3-4। इंग्लैंड से पूछते हैं क्योंकि इंग्लैंड हम पे राज करके गया था। इजराइल से पूछते हैं क्योंकि इजराइल से हम बहुत ज्यादा बड़े हैं, 17 गुना राजस्थान है। जो जापान से पूछे तो लगभग बराबर है जापान के। और आगे देखिए, श्रीलंका से 5 गुना। एक श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, तो उससे पूछ लेते कई बार हम, श्रीलंका से कितना है, श्रीलंका से लगभग 5 गुना बड़ा है। कितना भी श्रीलंका से, राजस्थान 5 गुना बड़ा है राजस्थान श्रीलंका से। ठीक है, समझ रहे हो उस चीज को भाई, श्रीलंका से भी 5 गुना बड़ा। चलिए भाई आगे देखते हैं, बाकी छोड़ो, ये 4-5 नाम से, ब्रिटेन, इजराइल, जापान और श्रीलंका, इन्हीं से पूछते हैं और ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, स्थलीय सीमा। अब बात करते हैं राजस्थान की सीमा के बारे में, कि किसकी सीमा कहां तक टच होती है राजस्थान की, राजस्थान की स्थलीय सीमा। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ये अपना राजस्थान, इस किताब के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो अपना रंगीलो राजस्थान। ठीक है भाई, पग कीजिए पाषाण का, घोड़ा कीजिए काठ का, शरीर राखा बख्तर बंद, तब पहुंचे जैसाण। जैसलमेर के लिए कहावत है, रेगिस्तानी किला है, कि पग कीजिए पाषाण का, पैर आपके पत्थर के होने चाहिए, और घोड़ा कीजिए काठ का, और जो घोड़ा है वो लकड़ी का होना चाहिए, और शरीर राखे बख्तर बंद, मतलब पूरा शरीर आप कवर करके ही जैसलमेर पहुंच सकते हो। इतनी गर्मी है, इतने दौरे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्थलीय सीमा पढ़ते हैं।
जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, अगर आप यहाँ गंगानगर से चलना प्रारंभ करते हैं, घूमते घूमते गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ऐसे पूरा सीमा के सारे जाते हैं, हाड़ौती प्रदेश कवर करते हुए इस प्रकार यहाँ से घूमते हुए अगर वापिस आप इसी पॉइंट पर आते हैं तो आपको टोटल कितना चलना पड़ेगा, तो आपको टोटल चलना पड़ेगा 5920 किलोमीटर। कितना है भाई? 5920 किलोमीटर अपनी टोटल सीमा है। कितनी है भाई? टोटल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। गंगानगर से चलकर पुनः गंगानगर आते हो घूम के तो 5920 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसी में से आपकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, मतलब ये कि जो पाकिस्तान के साथ सीमा टच होती है, वो कितनी है? तो ये अपना गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर यहाँ बाड़मेर के अंदर एक गांव पड़ता है, वहां से लेकर यहाँ तक जो इसकी ये सीमा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सीमा, मतलब रेड क्लिफ लाइन। रेड रंग से बना दिया, याद हो जाएगी। रेड क्लिफ कितनी किलोमीटर है ये सीमा? ये सीमा पड़ती है 1070 किलोमीटर। कितनी भाई? मतलब पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है? 1070 किलोमीटर। इस सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा या लाइन। ठीक है सर, रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी, जो ब्रिटेन के अधिकारी थे। जब बंटवारा हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम हमारे रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है राजस्थान में? 1070 किलोमीटर। अगर इसमें से आप 1070 घटा देते हो तो ये जो बच के आती है, ये आती है आपकी अंतरराज्य सीमा, जो अलग अलग राज्यों के साथ हमारी टच होती है। ठीक है, देखिए आगे बढ़े तो 1017 अंतरराष्ट्रीय सीमा, 5850 आपकी अंतरराज्य सीमा, 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जो कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा का 18.7% है। यह उत्तर में श्री गंगानगर के हिंदमोलगढ़ से लेकर इसके एक लखन गांव से स्थान से लेकर बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर जिले के पश्चिमी सीमा बनाते हुए दक्षिणी में बाड़मेर के बाल गांव बाखासर तक फैली हुई है। देखिए भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा को और डिटेल से अपने देख लेते हैं। ठीक है, इस सीमा रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो पाकिस्तान के साथ टच होती है। ये जिले पूछे तो यहाँ आपका पहला आता है गंगानगर जिला। कौन सा जिला? गंगानगर। जी से गंगानगर, फिर आपका आता है बी से बीकानेर, फिर आता आपका यहाँ पे अब नया जिला बन गया है यहाँ पे फलोदी। पहले सीधा जैसलमेर ही आता था, अब कौन सा आता है? फलोदी जिला, जो कि जोधपुर से अलग हुआ नया जिला, यहाँ आता है फलोदी जिला। ठीक है, और जो कि नीचे आता है आपका जैसलमेर, जैसलमेर, और उसके नीचे आता है आपका बाड़मेर जिला। कौन सा भाई? बाड़मेर जिला। बाड़मेर का यहाँ एक गांव आता है बाखासर गांव। कौन सा भाई? बाखासर गांव, जो जहाँ पे ये सीमा खत्म होती है। कौन सा गांव? बाखासर। और गंगानगर का जो गांव है जहाँ से सीमा स्टार्ट होती है पाकिस्तान की, उसे बोलते हैं हिंदूमल कोट। क्या बोलते हैं भाई? हिंदूमल कोट। ठीक है, तो ये आपका जो 1070 किलोमीटर सीमा है, जिसे हमने रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ टच होती है। कितनी है भाई? ये रेड कलर में दे रखी 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा टच होती है। बात करें इसकी तो ये गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाखासर बाड़मेर तक फैली हुई है। और जिलों की बात करें तो 5 जिलों में विस्तार है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 5 जिलों में। और फलोदी बीच में नया जिला बन गया, जब आपके 41 जिले बने तो नया जिला बना फलोदी। 41 जिलों के साथ मैप लो, मैप को याद करो अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये आपकी होगी अंतरराष्ट्रीय सीमा। और जो बच गई 5920 में से 1070 घटा देते हो तो आपकी जो बच गई उसे बोलते हैं अंतरराज्य सीमा। क्या बोलते हैं? अंतरराज्य सीमा। ये सब कुछ लिखा हुआ है, बस समझते चलो, किताब को पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि रेड क्लिफ लाइन है जो 18.7% है। ये उत्तर में गंगानगर, हिंदूमल कोट से लेकर आपके बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर जिले के पश्चिमी सीमा बनाते हुए बाड़मेर जिले के भालगांव बाखासर तहसील तक फैली हुई है। अब राज्य के 5 जिलों लगभग गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर में इस अंतरराज्य सीमा रेड क्लिफ रेखा से मिलते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? 5 जिले। मैंने आपको बता दिया, फलोदी नया जिला जुड़ गया, गंगानगर, बीकानेर और आपका फलोदी, जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ठीक है, राज्य की 4850 किलोमीटर लंबी सीमा अंतर राज्य सीमा है, जो 5 राज्यों के साथ सीमा टच करती है। कितनी है भाई? 4850 किलोमीटर। देखो ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। अंतरराष्ट्रीय सीमा को छोड़ दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 जिले कवर हो गए, छोड़ दो। अब जो यहाँ से लेकर ये पूरा कवर होता है, इसकी लंबाई है राजस्थान की
जो सीमा है 4850 किलोमीटर। कितनी अंतर्राज्यीय सीमा? 4850 किलोमीटर। अंतर्राज्य मतलब अलग राज्यों से सीमा बनाती है, दूसरे राज्यों से, पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो ये कितनी है? 4850 किलोमीटर। अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ सबसे ऊपर अपना जो राज्य पड़ता है जिसके साथ हम सीमा लगाते हैं, उसका नाम है पंजाब। क्या पढ़ते हैं? पंजाब। ठीक है, 5 आबों का समूह पंजाब। और उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे टच होता है आपका हरियाणा। क्या होता है? हरियाणा। यहाँ हरियाणा के साथ हम सीमा लगाते हैं, ये पूरी ठेठ तक। और जो यहाँ आता है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश के साथ हमारी सीमा लगती है। तो इस प्रकार हम 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। यूपी के बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ हमारी एमपी के साथ सीमा टच होती है, मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, और मध्य प्रदेश से नीचे आते हैं तो यहाँ हमारी गुजरात के साथ सीमा टच होती है। तो इस प्रकार 1 2 3 4 और 5 राज्यों के साथ हम अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जो कितनी है? 4850 किलोमीटर। और टोटल सीमा 5920। गंगानगर से चलकर वापस गंगानगर आएंगे तो 5920 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसको 2 भाग में बांट देते हैं। एक तो है 1070 जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक आपकी कितनी है? 4850 किलोमीटर है जो कि अंतर राज्य सीमा। ठीक है, तो ये आपकी होगी सीमा रेखा। और इसको बाकी जिलों में देखेंगे किस रेखा पर कितने जिले हैं, एमपी के साथ हमारे कितने जिले हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तक इतना ही, बाकी करेंगे कल। तो ये आपको उम्मीद है समझ आया होगा, इसे अच्छे से पढ़िए। ये जो पूरी सारणी है मैंने आपको समझा दी है प्रॉपर तरीके से। तो बाकी कल की नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।